इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट होता है स्कैरसिटी, जो अपने आप में इकोनॉमिक्स का कोर कंसेप्ट है। कोर कंसेप्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है जो लायनल रॉबिन्स ने दी है। स्कैरसिटी अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है जिसका डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में दो मार्केट फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकंड इज सप्लाई। जो डिमांड क्रिएट होती है वो कंज्यूमर साइड से क्रिएट होती है, जिसको कौन फुलफिल करता है? प्रोड्यूसर साइड से उस गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और फिर उसकी सप्लाई इस डिमांड के अगेंस्ट एक्चुअली होती है। तो अब इससे स्कैरसिटी का कंसेप्ट कैसे डिटरमिन होता है? तो देखिए, यहां पर हमेशा स्कैरसिटी वो पोजीशन होती है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। जब भी किसी इकोनॉमी के अंदर किसी भी कमोडिटी, सर्विस, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज स्कैरसिटी। वो अपने आप में स्कैर्स रिसोर्स या स्कैरसिटी कहलाएगा। ठीक है, मान लें अगर किसी कमोडिटी की 100 यूनिट की डिमांड है और 80 यूनिट की उसकी सप्लाई है, तो वो स्पेसिफिक कमोडिटी जो है वो 20 यूनिट से स्कैर्स होती है। फाइन। अच्छा, अब इसके साथ में ये मैटर नहीं करता कि जो चीज आप डिमांड कर रहे हैं उसके लिए आप पे करने के लिए रेडी हैं या नहीं। भले आप उसको पे करने के लिए रेडी हो या वो जीरो प्राइस पर अवेलेबल हो, कंडीशन सिर्फ एक है कि डिमांड अगर ज्यादा है और सप्लाई अगर कम है तो वो स्पेसिफिक कमोडिटी, वो स्पेसिफिक रिसोर्स अपने आप में स्कैर्स रिसोर्स या स्कैर्स कमोडिटी कहलाता है। और इसी स्कैरसिटी की वजह से इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस क्रिएट होती है और बंदा जो सबसे ऑप्टिमम चॉइस उसके लिए होती है वो उसको ऑप्ट करता है।